पिछले 11 साल की कहानी, 2014 के बाद की कहानी, भारत में गाँवों में अभूतपूर्व बदलाव की कहानी भी है। चाहे पानी के मुद्दे हों या सड़कें हों या खेती या जीविका, हर क्षेत्र बदलाव के नए-नए असर देख रहा है। और डिजिटल क्रांति के आने के बाद तो इसका असर अलग-अलग तरीके से गाँव के लोगों तक पहुँच रहा है। चाहे ऑनलाइन पेमेंट्स हों या ट्रांज़ैक्शंस, चीज़ों को खरीदने की ताकत, या मंडी के दाम देखने हों या यात्रा की बुकिंग करवानी हो, न जाने कितनी असंख्य संभावनाएं गाँव के लोगों के लिए खुल गई हैं जो पहले कभी नहीं थीं। आइए हम भारत के कई गाँवों के सरपंचों से ही सुनते हैं बदलाव की ये कहानी। जिस हिसाब से पंचायतों ने काम किया तो उसके लिए मैं सरकार को मुबारकबाद देना चाहूँगा। तो उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि पंचायतें ज़मीनी सतह पे काम करें, और एक बार जब पंचायतें बन गई, मुझे नहीं लगता है कि आपके पास इससे बेहतर कोई अल्टरनेट है जो गांव में जाके लोगों के साथ जुड़ के गांव के जो मामलात हैं, क्योंकि हर एक अलग इलाके के अपने अपने मामलात हैं। मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जब से उन्होंने हिंदुस्तान की हुकूमत संभाली है तो हमने एक नया दौर देखा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में, जो 3 टायर सिस्टम यहाँ पे लागू हुआ। जो आज से पहले 10 साल की हम बात करें तो तब भी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन थे, लेकिन वो सिर्फ काम के थे, नाम के थे, काम के नहीं थे। जो पिछले 10 सालों से हम पंचायत राज इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं, वो काम के हैं, नाम के नहीं हैं। तो इसमें हमने देखा कि हमारे गांव में, अपने गांव की बात करता हूं, तो यहाँ बहुत डेवलपमेंट हुई, और इसमें ग्रास रूट लेवल पे जो काम जो रह गए हैं, लोगों से रह जाते हैं, जो नज़रों में नहीं आते हैं, जिस पे जैसे कि हमारे बिजली के पोल नहीं है, कहीं पे तार नहीं है, कहीं पे ट्रांसफार्म नहीं है, कहीं पे लाइट नहीं है, कहीं पे नल नहीं है। तो ये जो छोटे काम हैं, ये ग्रास रूट लेवल के काम हैं। पहले लोगों को जाना पड़ता था बीडीओ साहब के पास। जब से हमें पावर्स मिले पंचायतों में, तब से सब कुछ हम यहीं पे करते थे, पंचायत में ही। हमने कुछ एसेट्स भी बनाए हैं, जैसे पब्लिक पार्क हमने बनाई यहाँ पे लोगों के लिए। अगर किसी को घर में जगह नहीं होगी, वो वहाँ पे शादी के लिए टेंट भी लगा सकता है। हमने यहाँ एक फूड स्टोर भी बनाया हुआ है। पहले वो पुराने बिल्डिंग में हुआ करता था, वहाँ पे ख़राब होता था राशन, फिर हमने नया ही बनाया हुआ है यहाँ पे। हमने यहाँ पे कुछ ग्रेवयार्ड्स की फेंसिंग भी की है कैपेक्स बजट में। हमने यहाँ स्ट्रीट लाइटें भी लगाई हैं, तकरीबन 90 के करीब हमने लगाए हुए हैं। हम अपनी तरफ से, अपने इलाके की तरफ से और अपने पूरी आवाम की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मुबारकबाद पेश करते हैं, और मुबारकबाद के हकदार भी हैं, जिन्होंने ये अपनी सरकार, अपना जो हमें पहले दफ्तरों में घूमना पड़ता था, सेक्रेटरीज में घूमना पड़ता था, वो सरकार हमें बिल्कुल अपने ग्राउंड लेवल 0 वार्ड्स में मिलती थी। मोदी जी और योगी जी का बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी योजनाएं चलाई हैं कि जिनसे हमारी पंचायतों की कायाकल्प बदल गई है। हमने उनके सहयोग से अपने गांव में बढ़िया पंचायत घर, बढ़िया आंगनवाड़ी केंद्र, बढ़िया प्राथमिक विद्यालय, बढ़िया आरआरसी सेंटर, बढ़िया प्लास्टिक मेजरमेंट यूनिट, बढ़िया खेल मैदान और बहुत सारे बढ़िया सड़कें, तो ये सब हमारे मोदी जी की सहयोग से ही ये काम हो रहा है। मैं यहाँ पंचायत सहायक हूँ। जो पंचायत का कार्य होता है उसको करना होता है मुझे, और ग्राम में जो भी योजनाएं आती हैं पंचायत घर पे, ग्रामवासियों को उन योजनाओं का लाभ देना। जैसे यहाँ पे फैमिली आईडी का कार्य होना, और ई डिस्ट्रिक्ट पर आय जाति निवास वाला कार्य है। जैसे कि गाँव वालों को बाहर जाना पड़ता था, वहाँ पे बाहर जाने की अब कोई आवश्यकता नहीं, सीएससी का काम यहीं पे होता है पंचायत घर में। हमारी ग्राम पंचायत में वैसे काफ़ी साफ सुथरी ग्राम पंचायत है,
और सफाई के कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पंचायतों की सरकार तस्वीर बहुत जबरदस्त बदल रही और माननीय मोदी जी की जो कार्यशैली है उससे लोग बड़े प्रभावित हैं। उनकी सोच विचार के अनुसार पूरे देश की स्थिति बदल रही, पंचायतों की बदल रही। तो मोदी जी ने जो भी कार्यक्रम गांव के लिए, महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए जो भी वो उन्होंने काम किया वो जमीन से जुड़ा हुआ। हमारे गांव के जो प्रधान जी हैं वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं। मेरा और आंगनवाड़ी का प्रधान जी का खाता एक ही है, उन्हीं के खाते में पैसे आते हैं। पहले तो हम गर्भवती महिलाओं को घर घर जा करके उनका पंजीकरण करते हैं। उनके लिए 3 माह से हम अपने सेंटर पर उनका पंजीकरण कराते हैं। उसके बाद उनकी जांच भी कराते हैं, उनके 2 टीके लगवाते हैं, उनको आयरन कैल्शियम की गोलियां देते हैं और खाने के लिए उनको पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी दी जाती है। हमारे यहाँ पंचायत की तस्वीरें बदल रही हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, पहले बहुत कम पैसा आता था, अब उन्होंने पैसा बढ़ा दिया है। महिलाओं के लिए वो पैसा दे रहे हैं हर समूह को, और समूह से वो समूह जो है गांव में काम कर रहा है। जब से केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भाजपा सरकार आई है, इस सरकार ने पंचायतों के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं और बहुत ही ज़्यादा पैसा देकर गांव की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरा करने का कार्य केंद्र सरकार ने किया है। मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिनके द्वारा भेजी गई CFC ग्रांट से समुचित विकास, सर्वांगीण विकास, ग्रामीण विकास हो सकता है। जो हमारे मोदी जी ने देश को विकसित बनाने का जो सपना संजोया है वो एक विकसित गांव को भी साथ लेकर चल रहे हैं। मेरे गांव के अंदर पहले यहाँ पर रेलवे की फाटक होती थी, क्रॉस करने के लिए काफ़ी समय भी बर्बाद होता था, डीजल भी बर्बाद होता था और लोगों का समय, बेशकीमती समय भी खराब होता था। तो हमारे गांव के अंदर करोड़ों रुपया लगाकर केंद्र सरकार ने अंडर ब्रिज जो बनाया है, मैं उसके लिए विशेष रूप से मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। वो स्वच्छता का जो संदेश नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से दिया, वो गांव-गांव के अंदर जाकर स्वच्छता को आज हर ग्रामीण अपने जीवन में उतारने का काम कर रहा है। हमारी जो पंचायत ने जो कार्य किया है स्वच्छता के तहत, जो हमारे कूड़ादान है जो ट्राली के अंदर डालकर बाहर डंप किया जाता है जंगल के अंदर, और जो हमारी योजना है जगमग की, जो सरकार की योजना है, हमारे गांव के अंदर 24 घंटे लाइट है और जगमग योजना के तहत हमारे गांव में लाइट 24 घंटे मिलती है। हमारे गांव की जो आंगनबाड़ी थी उसको प्ले स्कूल का दर्जा दिया गया और गांव के अंदर हर आदमी को स्वच्छ शुद्ध पेयजल मिल रहा है। गाँव अटवान में भारत सरकार की हर घर जल योजना के तहत हर घर को साफ सुथरा पानी उपलब्ध है। जो गरीब आदमी थे उनके लिए ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर 40 लोगों को अब की बार इस योजना का लाभ मिला है, जिनके लगभग पक्के मकान बन चुके हैं। मैं मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मुझे पक्का मकान बनाने के लिए पैसे दिए, इसलिए मेरा पक्का मकान बन गया। केंद्र द्वारा भेजे गए पैसे से हमने स्वर्ग आश्रम को भी बहुत ही सुंदर बनाया है और जैसा कि मोदी जी का स्वच्छता का जो संदेश है, हमने उस चीज़ को अपने स्वर्ग आश्रम के अंदर भी ले जाने का काम किया कि किस प्रकार हम अपने स्वर्ग आश्रम को भी साफ सुथरा और सुंदर बना सकते हैं। एक हमने हमारी पंचायत ने लोगों के घूमने के लिए एक बहुत ही अच्छा रास्ता बनाया है, जिसमें बच्चे साइकिलिंग करते हैं और मेरी माताएं, बहनें और नौजवान साथी जो हैं वो सैर करते हैं। जब से मोदी जी ने फसलों का समर्थन मूल्य किया है, तब से किसान को बहुत ही फायदा हो रहा है इसका। और जो पैसा है पहले आढ़ती के पास जाता था, अब ये पैसा सीधा किसान के खाते में आता है, जिससे किसान बिल्कुल ही खुश है और खुशहाल है। मैं मोदी जी से और मोदी की नीतियों से बहुत ही संतुष्ट हूँ और
जो किसान के खाते में 2000 रुपये सम्मान निधि योजना के तहत जो पैसा आता है वो समय समय पर किसान के खाते में पहुंच जाता है। इससे भी किसान बहुत ही खुश है। नरेंद्र मोदी जी ने जो पर्यावरण को बचाने का हमारे को संदेश दिया है, बार बार संदेश देते हैं, उसके लिए हमने एक अनूठा प्रयास किया। पंचायत ने हमने 1 एकड़ के अंदर अमरूद का बाग लगाया, जिससे हमारा पर्यावरण भी शुद्ध रहता है और लोगों को अमरूद भी खाने को मिलते हैं। केंद्र सरकार की ओर से जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा योजना है, चाहे हमारी उज्ज्वला योजना है, चाहे हमारी स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं हैं या स्टार्टअप संबंधित योजनाएं हैं, इनको लेकर जो है हमने अपनी ग्राम पंचायत में कार्य किया हुआ है और इनके माध्यम से अनेकों लोगों को जो है हमने लाभ पहुंचाने का प्रयास किया हुआ है, जिसके लिए लोग भी केंद्र सरकार का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। आयुष्मान कार्ड बनाया है। मैं जब बीमार हुई हूँ हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुई, मेरा ऑपरेशन हुआ था, मेरा कोई भी पैसा नहीं लगा, इससे मेरे को बहुत लाभ मिला है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार और मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। हमें प्रधानमंत्री मोदी जी और केंद्र सरकार के द्वारा उज्ज्वला योजना का लाभ मिला हुआ है और हमें इससे बहुत ज़्यादा सहूलियत हुई है। हमें पहले जंगलों में जाकर लकड़ी इकट्ठा करनी पड़ती थी और अब हमें ऐसा करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब हम अपना सारा काम जो है वो गैस में ही करते हैं और इसके लिए हम केंद्र सरकार और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और भारतीय मातृ वंदना योजना की तरफ से मुझे यह बेनिफिट मिला है। मेरे बड़े बेटे के तरफ से मुझे 4000 रुपये का बेनिफिट मिला है और 2-2000 रुपये किस्त आई है और इसी लिए मोदी सरकार से मेरा धन्यवाद है। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत जो हमको फ़ायदा मिल रहा है ना, ये 3 महीने के 2000 रुपये, उससे खाद वगैरह डालते हैं और दवाई लाते हैं और अपने फसल की थोड़ी देख रेख भी हो जाती है। तो बाकी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने ये योजना किसानों के लिए लाई है। ग्राम के पंचायत के लोग बहुत मिट्टी के उसमें रहते थे, घरों में चूता था। फिर योजना चालू हुई, उसमें से कम 90-92 प्रधानमंत्री आवास बना दी हूँ। दूसरा नल जल योजना पहले क्या था कि हैंडपंप 1-आधा किलोमीटर दूर जाती थी मेरी गांव की महिलाएं जो हैं, तो नल जल योजना चालू हुआ है। अब घर में पानी की व्यवस्था हो गई है, उसमें हमारी गांव की मजदूरी करने जो जाती हैं बहुत जल्दी ही खाना बन जाती है, तैयारियां हो जाती है। घर में जो आधा घंटा 2 घंटा लगती थी, भीड़ लग जाती थी हैंडपंपों में, वो घर में पानी आना चालू हो गई है। गैस सिलेंडर जब से मेरी महिलाओं दीदियों को मिली है, जंगल जाती थी लकड़ियों के लिए, लकड़ी ला के फिर खाना बनाती थी। अब गैस से घरों में गाड़ी लेके गैस लेके टंकी आती है और तुरंत भरवाते हैं और वो कायदा 5-10 मिनट में खाना बन जाती है और अपने अपने काम में चले जाते हैं। अब मैं इतने ही बोलना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मोदी जी को कि ये सारी चीज की योजनाएं अपने ग्राम पंचायत सरई को दिया। हमारे यहाँ नल जल योजना चालू है। जब से नल जल योजना चालू हुआ है तब से हमारे यहाँ के भाई लोगों को घर बैठे पानी मिलता है और कहीं पानी को भरने को नहीं जाते, घर में पानी आता है। और काम धंधा के जो लेट होता है तो जल्दी अपन भोजन पानी बना के काम में भाग जाते हैं। पानी की समस्या पहले बहुत थी, पानी की समस्या अब नहीं है। पहले 1 किलोमीटर जाते थे लेकिन अब
नहीं जाते हैं, पानी की सुविधा हो गई है। जितने केंद्र सरकार की संचालित योजना चल रही हैं भारत देश में, बहुत बढ़िया ही चल रही हैं। जैसे कि नल जल योजना, उज्ज्वला योजना के तहत जंगल बचाओ के तहत अब हमारे भाई बहनों जो है जंगल नहीं जा पा रहे हैं, सरकार सब्सिडी भी दे रही है और कनेक्शन भी दी है घर घर। नल जल योजना संचालित है अपने यहाँ। आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जो बाहर जाते थे वो अब जाने को नहीं मिल रहा है। शौचालय की सुविधा दी है सरकार। शौचालय जो है बहुत बढ़िया बनी हुई है अपने यहाँ। शौचालय घर में ही यूज करते हैं वो लोग बाग। प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत बढ़िया ही आवास कुछ थोड़ा बहुत अपने पर्सनल पैसा लगा के अच्छा से बना लेते हैं लोग बाग। ऐसे सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मोदी जी की जय हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाए जा रहे विशेषकर सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो बच्चों में जो होना चाहिए, एक जागरूकता आना चाहिए, उसके तहत मैं उन्हें रोज़ प्रैक्टिस करवाता हूँ। जो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया जा रहा है, जो अच्छे अंक से उत्तीर्ण होते हैं उन्हें जो शासन द्वारा जो भी पुरस्कार योजना सहायता राशि मिलती है वो लाभ मिल सके। और जो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होते हैं 10वीं में 12वीं में उन्हें शासन द्वारा जो 25,000 की सहायता राशि और कंप्यूटर जो दिया जाता है, लैपटॉप, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं अच्छे से उनको जानकारी देता हूँ ताकि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ें और शिक्षा का लाभ ले सकें। ये सारी हमारे देश में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो देश के भविष्य के बच्चों के साथ जो अच्छी रीति से जो नियम लागू किए हैं, निःशुल्क गणवेश, उनको साइकिल योजना सहायता देना, जिससे वो अच्छी सब एक साथ मिलकर और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकें। मैं ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री का इन सारे बातों के लिए, जो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जो अच्छा योजना चला रहा है और उनके भविष्य की जो चिंता कर रहा है, ऐसे सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।